नमस्कार साथियों। मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय और स्वागत है आप सभी का मैथ्स मानिया पे। तो आप सभी का पहले वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। मतलब मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड था, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही रिस्पांस दिया आप लोगों ने। तो बहुत लोगों का डाउट्स था उसमें भी कि सर, जो भी कमेंट्स आए मुझे, जो भी मुझे मैसेजेस आए, उसमें यही डाउट था कि सर मैथ्स का जो है ना, आप डिटेल्ड स्ट्रेटजी बता दीजिए कि क्या हम कैसे करना है। बहुत लोग के डाउट्स थे कि सर कोर्स मेरा बहुत ज़्यादा लेंदी है, 350 लेक्चर्स हैं उसमें, और कोर्स कंप्लीट हो गया है फिर भी मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो मैंने उनसे उनका बैकग्राउंड पूछा, तो बहुत लोगों का बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा था। मतलब टेंथ में या ट्वेल्थ में उनके काफ़ी अच्छी थी मैथ्स, उसके बाद भी उनका इसमें नंबर नहीं आ रहा है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, हम कैसे अपने मैथ्स के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो ये मेरे कुछ स्कोर्स हैं। ये मेरा सीजीएल का स्कोर है प्री का, जिसमें मेरे मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 आए हुए हैं। और ये मेरा CHSL का है 2022 का प्री, उसके बाद मैंने कभी CHSL कोई भी एग्जाम नहीं दिया, तो उसमें मेरे 50 आउट ऑफ 50 थे। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या चर्चा करेंगे, किस किस बातों पे। तो कौन सी बुक हम फॉलो कर सकते हैं, हम कोर्स को करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें, हम सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं अपने, और साथ में बहुत लोग की एक्यूरेसी नहीं आती है, उनसे सिली मिस्टेक्स हो जाती है, तो उसको कैसे इंप्रूव करें बेसिकली। उसके बाद मैं कुछ बताऊंगा कि मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड कैसा था और मैंने कैसे इम्प्रूव किया। क्योंकि पहले जब जो 2022 की मैंने 2022 के एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें मेरी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं थी। मतलब 23-24 मेरे तब भी आते थे, लेकिन उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं थी मेरी, और मेरा ये नहीं था कि मैं पूरे पूरे स्कोर कर रहा हूँ। लेकिन जब 2023 आया, तो मेरे अंदर ऐसा हो गया था ना मेरे में, कि मैं जब भी मॉक देता था ना, मोस्टली टाइम 80% ऑफ टाइम मेरे फुल स्कोर ही रहते थे। तो ये एक्यूरेसी मैंने, और ये पूरे क्वेश्चन करने का वो मैंने कैसे किया, उसी पे मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद हम कुछ और बातों पे चर्चा करेंगे, जैसे बहुत लोगों का कोर्स कंप्लीट हो चुका है फिर भी वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं कोर्स, और कुछ लोग का तो ऐसा है कि सर मैंने यहाँ से भी किया, यहाँ से भी 2-3 कोर्स कर चुका हूँ, फिर भी मेरे मैथ्स में इंप्रूव नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो हम कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो ये है कि अगर आपके पास कोई कोर्स है, तो आप उस कोर्स को कंप्लीट करो। अगर नहीं है, यूट्यूब पे भी अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री में, तो आप उनको कर सकते हो। आपको, अगर आप बिगिनर हो, आप कोई कोर्स परचेज करने की सोच रहे हो, तो मेरा सजेशन यही है कि आप वही कोर्स परचेज करो जिसमें 100-150 लेक्चर हो, मतलब 100-150 घंटे का लेक्चर हो, जिससे आप कंप्लीट कर लो 3-4 महीने में, आप इजीली कंप्लीट कर लो। 300-350 लेक्चर वाले आप खरीदोगे तो आप कंप्लीट कब करोगे। आपको अगर डेली एक एक लेक्चर देखोगे तो आपको 1 साल लग जाएगा, 2-2 लेक्चर देखोगे तो भी 6 महीने लग जाएंगे। और अगर बिगिनर हो, 2 लेक्चर देखोगे, 2 से 3 करोगे तो फिर सही नहीं है। तो 6 महीने आपको ऐसे ही लग जा रहा है, तो आप खुद की प्रैक्टिस कब करोगे ना। तो मेरा ये सजेशन है कि 100, 150, 180 तक मैक्स जाओ, इससे ज़्यादा तो मत जाओ। इसके बाद आपको, जब भी आप कोर्स को कर रहे हो, तो ये नहीं आप पहले कोर्स पूरा निपटा रहे हो, आपको साथ में ही आपको फार्मूला नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं। आपको PYQ भी लगाना है, साथ में ही लगाना है। ये नहीं कि आप पहले कोर्स कंप्लीट कर रहे हो उसका PYQ लगा रहे हो, ये फिर आपका कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। आप अगर सिर्फ कोर्स कंप्लीट ऐसे बैठ करके आराम से वीडियो लेक्चर निपटा रहे हो, ये निपटाओ निपटा ऐसे पूरा निपटा रहे हो, तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एट द एंड आपको कुछ आपका रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स आपको साथ में करने हैं। एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स साथ में करने हैं। इसके बाद आप मॉक दे सकते हो। आप 60-70% कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप मॉक भी जम कर सकते हो। ये नहीं कि आप पूरा कोर्स कंप्लीट करके मॉक भी जम कर रहे हो। उससे क्या होगा ना, जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट करके फिर मॉक पे जम करते हो ना, तो फिर आपको स्पीड फिर से मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी स्पीड नहीं आएगी, तुरंत आपकी स्पीड नहीं आ जाती है। लेकिन जब आप 60-70% कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप मॉक पे जम करोगे ना, तो आप धीरे धीरे अपनी स्पीड को इम्प्रूव करने लगोगे। तो जब आप टोटल आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी मॉक को कंप्लीट करने में विद गिवन टाइम। आप उसको धीरे धीरे, आपको मतलब काफ़ी फायदा मिलेगा ना। तो हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान देना है जब हम कोर्स को कंप्लीट करते हैं ना। ये सबसे मेन पॉइंट है, इस पूरे वीडियो लेक्चर का सबसे मेन पॉइंट यही है। जब आप कभी भी कोर्स को कंप्लीट करते हो, तो आपको ये नहीं कि आप ऐसे ही वीडियो लेक्चर देखे जा रहे हो, लाइब्रेरी जाके बस वीडियो लेक्चर निपटाए जा रहे हो, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, आपको पेन पेपर लेके बैठना है। आप कोई भी वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, तो कोई भी टीचर होता है, वो 2-3 क्वेश्चन कराता है, एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन कराता है। तो ये नहीं है कि आप सारे उसके टाइप के देख रहे हो। आप एक क्वेश्चन समझ लिए,
तो जो बाकी क्वेश्चन है उसको आपको खुद से करना है। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे ना तो आपको वो बेनिफिट करेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। वरना क्या होता है ना, कुछ आप ये भी कर सकते हो कि आप लेक्चर देख लो उसके बाद उनकी सीट लगा लो, लेकिन उसमें भी आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा सीट के लिए। लेकिन जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, कोई भी लेक्चर हो, अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो तो आपको अलग से सीट लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम वहीं पे कर लिए। तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप कोर्स करो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। आपको सर ने एक क्वेश्चन समझा दिया तो बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद से लगाओ, और ऐसा आप करोगे ना तो उसका जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा या जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप सीधे पीवाईक्यू पे जंप कर सकते हो। आप जो उनकी सीट मिलती है ना उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी लगा रखा है लेक्चर के साथ ही। तो ये है, तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। आप खुद से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, एक कॉन्सेप्ट समझ लिया खुद से क्वेश्चन लगाओ। उसके बाद आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सपोज आपका आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लिया, तो उसके बाद आप उसके पीवाई को लगा लो। आप सारे पीवाई को में लगाओ लेकिन एटलीस्ट 2023 के लगा लो। फिर आप 2 लेक्चर और 2 चैप्टर और कंप्लीट कर लो। आपने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया, SICI कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आप तीनों चैप्टर के पीवाई क्यू लगा लो एक साथ, जैसे 2022 के लगा लो। ऐसे आपका जैसे 60-70% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बीच बीच में कोई भी 3 चैप्टर पकड़ के आप उसके पीवाईक्यू लगा लो, किसी भी ईयर के, 2021 के लगा लो या 2022 के लगा लो ऐसे। तो इससे क्या होगा ना, आपका धीरे धीरे कोर्स भी कंप्लीट होता रहेगा और आप बीच बीच में पीवाईक्यू लगाते रहोगे 3-3 चैप्टर मिक्स करके, तो आपका जो रिवीजन भी होता रहेगा। आप फार्मूला बीच बीच में रिवाइज करते रहो, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं आप पीवाईक्यू को भी बीच बीच में रेगुलर लगाते रहो। तो इससे आपका कोर्स तो निपट रहा है, साथ में आप पीछे का रिवाइज भी कर रहे हो और एक इंटरेस्टिंग वे में रिवाइज कर रहे हो। पीवाईक्यू लगाओगे आपको मजा आएगा, तो आप वैसे कर रहे हो। आप ये गलती कभी भी मत करना कि मैं लाओ पहले कोर्स कंप्लीट कर लूँ उसके बाद पीवाईक्यू लगाऊं या उसके बाद मॉक दूं, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको साथ में ही करना है, तभी आपका प्रोडक्टिव निकलेगा, वरना आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसके बाद आपको फॉर्मूला नोट्स प्रिपेयर करना है अपना क्रिस्प फॉर्म में। एक सेकंड, क्रिस्प फॉर्म में आपको अपना फॉर्मूला नोट्स प्रिपेयर करना है। आपको जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कभी कभी मिल जाते हैं ना, आप उनको भी नोट्स में ही नोट कर लो, उसके लिए अलग कॉपी बना लो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो अच्छे अच्छे नोट्स को भी आप ऐसे रिवाइज करोगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में आपको बाकी वही मैंने बताया कि आप पीवाईक्यू लगाते रहोगे तो आप बाकी चैप्टर्स के भी टच में रहोगे। जो भी आपने चैप्टर फिनिश कर लिया है आप उसके टच में रहोगे, तो आपको यही तरीका फॉलो करना है। इसके बाद आप कौन कौन सी बुक फॉलो कर सकते हो पीवाईक्यू के लिए, तो मैं ये फॉलो करता था पिनाकल की, क्योंकि इसमें ईयर वाइज दे रखा है। ये वाली बुक मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, वैसे आप कर सकते हो, बहुत से टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, अच्छी बुक है, मैंने भी देखी है। तो इसमें आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर आप लगा पा रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ही बल्क बुक हो जाती है। तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि ईयर वाइज दिया हो, इसमें मिक्स दिया हुआ है, इसलिए मुझे बस थोड़ी पसंद नहीं है। क्योंकि ऐसा रहता है ना, आप 2023 का सॉल्व करो फिर 2022 का सॉल्व करो, तो इससे आप सारे चैप्टर के टच में रहते हो और आपको एक अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है कि हाँ यार एक दिन में 3 चैप्टर निपटा लिया, एक दिन में इतने चैप्टर निपटा लिया, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। ये थोड़ी बल्कि बुक हो जाती है तो लोग बोर हो जाते हैं। आप ये भी सेम पैटर्न पे, इसी पैटर्न पे ये भी बुक है, तो आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, तीनों बुक में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। मैं कहूँगा आप इन दोनों में से कोई बुक ले लो तो मतलब ज़्यादा बेटर है। बाकी पीवाईक्यू आपको कैसे सॉल्व करने हैं, तो मैंने वही पीछे बताया, वही बात है कि सपोज आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, कुछ लोग का कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा या कुछ लोग का नहीं भी हुआ होगा, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने 30-40% कोर्स कंप्लीट कर लिया अपना, तो आपने जो जो चैप्टर पढ़ लिए आप एक दिन लो, आप 3 चैप्टर सेलेक्ट करो, उसके 2023 के पीवाईक्यू लगा लो। उसका कोई और 3 चैप्टर सेलेक्ट करो, उसके पीवाईक्यू लगा लो 2023 के। फिर आप 2022 के लगा लो कभी। मतलब आपका रिवाइज होना चाहिए, आप ये नहीं कि आप कोई चैप्टर छोड़ दिए रहे हो, कोर्स कंप्लीट के साथ साथ आपका रिवाइज होता रहना चाहिए। अब जिसका कोर्स कंप्लीट हो गया उसको क्या करना है, आप 2023 का पकड़ो, आप कोई भी 3-3 चैप्टर लेके करो, आप निपटाते चले जाओ। आप एक दिन में 3 चैप्टर बहुत ही इजीली निपटा सकते हो। हाँ ये है कि आप जब ना बनाओ कि मुझे कल ये चैप्टर निपटाने हैं, तो आप उसके क्वेश्चंस एटलीस्ट देख लो कितने कितने क्वेश्चन है। आप एक लेंदी चैप्टर लो, 2 छोटे छोटे चैप्टर लो, जिससे ये नहीं कि आपने बना लिया फिर कल देख रहे हो तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, कैसे करो, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहो कि किसमें कितने क्वेश्चन है। एक ज़्यादा क्वेश्चन लगा लेता हूँ, 2 छोटे छोटे चैप्टर लगा लेता हूँ, तो इससे आपका निपटता रहेगा। आप मेरे ख्याल से 10-12 दिन में 2023 के क्वेश्चन पूरे निपटा दोगे। उसके बाद आप 2000 ऐसे 2022 का करो, ऐसे 2021 का करो, तो आप एक तो सारे चैप्टर्स के टच में रहोगे, और ऊपर से जब आप 3-3 चैप्टर एक दिन निपटाओगे ना,
तो मिक्स्ड क्वेश्चन भी हो गए आपके, साथ में आपको एक प्रैक्टिस हो गई, आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ यार बढ़िया लगता है आपको, एक मतलब एक अच्छी फील आता है कि हाँ यार 3 चैप्टर मैंने निपटा लिया, तो आपको मजा भी आएगा और आपको बढ़िया भी लगेगा, आप धीरे धीरे आपका निपट भी जाएगा। तो ये है तरीका ना। इसके बाद आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं हो रही है। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही है, मतलब आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें भी गलतियां हो रही हैं, यही एक्यूरेसी का मतलब हुआ, मतलब आपकी सिली मिस्टेक्स ही हो रही है। क्योंकि आप तुक्का तो मारोगे नहीं, अगर तुक्का मारो तो मारना छोड़ दो, क्योंकि मैथ्स में तुक्का लग नहीं सकता, समझ रहे हो। तो एक्यूरेसी मेंटेन, अगर आपका कोर्स कंप्लीट, अगर आपके कोई मतलब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है तो मतलब आपका कोर्स सही से कंप्लीट नहीं है, तो आप उसको पहले करो, कहीं से भी जो भी चैप्टर में गलती हो रही है उसका वीडियो लेक्चर सर्च करके कहीं पे कुछ भी करके उसको सही करो। लेकिन अगर आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही है ना, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आपको लगेगा काफ़ी वाहियात तरीका है, लेकिन सच में ये वर्क करता है, मैंने भी ऐसे किया था। आप सिली मिस्टेक्स कब करते हो, मैं आपको बताता हूँ, कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, जिससे आपसे कभी कभी पूछता है, आपसे रेड, आपको आर निकालना है, रेडियस निकालना पड़ रहा है, आपसे कभी कभी डायमीटर पूछ लेता है, लेकिन आप रेडियस निकाले हो तो आप उसी की वैल्यू टिक करते हो, ऑप्शन में वो भी वैल्यू दी रहती है। आप ऐसी गलतियां करते हो, आप कभी कभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, आप वहां पे गलती कर देते हो ना। तो यही सब चीज़ों में आपकी सिली मिस्टेक्स होती है। अगर आप मॉक दे रहे होगे तो आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होगे। कभी कभी आप x की वैल्यू निकाल दे, वहां पे x/2 की वैल्यू पूछा रहता है, वहां पे आप गलती कर देते हो। तो आप जब भी मॉक देने बैठो ना, तो आप सबसे पहले अपने आप से ये बातें करो, या आप सामने लिख लो कहीं पे जहां पे भी आप मॉक देते हो, कि मैं पहली बात तो सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से केयरफुली पढ़ूंगा। मैं अच्छे से पढ़ूंगा, रेडियस पूछा है या डायमीटर पूछा है, एक्स पूछा है, x/2 पूछा है, इन सब बातों पे मैं ध्यान दूंगा, और ये रीजनिंग में भी बहुत वर्क करता है। उसके बाद मैं ये कहूंगा खुद से कि पहली बात तो मैं जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, अगर आपकी कैलकुलेटिव मिस्टेक्स हो रही है, तो कैलकुलेशन वाली जिसमें कैलकुलेशन है बहुत ही ध्यान से करूंगा, जिससे अगर आपकी कैलकुलेशन अगर गलती हो जाती है ना, तो फिर आपको वो बहुत दिक्कत देता है, क्योंकि एक तो आपने उसमें समय लिया, ऊपर से आपने गलत कर दिया। तो मैं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस बहुत ही आराम से करूंगा, पेशेंस के साथ, और सही करने की कोशिश करूंगा। तो ये सब आप बात करके जब पेपर दोगे ना, तो आप ये बातें ध्यान में रखोगे कि यार मुझे क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस बाद में करने हैं, और मुझे जब भी करना है तो उसको बहुत ध्यान से करना है। कभी कभी क्या होता है, आप बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, आप उसको कर रहे हो, आपका आंसर नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि इतना इजी क्वेश्चन है, मुझसे फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है ना, आप कहीं कहीं ऐसी सिली मिस्टेक करते हो ना, और आप वही सिली मिस्टेक बार बार करते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने गलती से 2 × 2 को 5 लिख दिया है, गलती से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। अगर आप वहां पे 4 बार कैलकुलेशन कर रहे हो एट द पॉइंट, तो आप बार बार 2 × 2 को 5 ही लिखते हो, आपका दिमाग ऐसे इंक्लाइंड हो जाता है वहां पे, आप वही गलती बार बार करते हो। उससे बेटर है, आपका कभी भी ऐसी छोटी गलतियां हो रही है और वो क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप उसको तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाओ। और जब आप दोबारा आके करोगे ना, तो आप वो क्वेश्चन आपसे तुरंत हो जाएगा। आपने बहुत बार फील किया होगा आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आप दोबारा आ रहे हो, आपसे तुरंत क्वेश्चन हो जा रहा है, उसका आप करो यार इतनी मिस्टेक मैं कैसे कर रहा था, बहुत ही ईजी मिस्टेक कर रहे थे आप। तो ये चीजें हैं, आप इसको अभी से हैबिट बनाओ कि उस क्वेश्चन को तुरंत स्किप मारो और वापस आके करो, आपसे तुरंत हो जाता है क्वेश्चन। मैंने ये चीजें फील की तभी मैं आपको बता रहा हूँ, और जो मॉक दे रहा होगा, जिसने मॉक दे रखे होंगे अच्छे खासे, वो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहा होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप तुरंत आगे बढ़ो, आप दोबारा आके करो। आपको स्किप करने की कला होनी चाहिए आपके अंदर, और आप खुद भी आप ऐसा फील करोगे ना कि जब आप स्किप करके दोबारा आते हो ना, आपसे तो क्वेश्चन तुरंत हो जाता है। तो यही सब चीजें आपका समय वेस्ट होने से बचाएगी, और आपका मॉक में एक्यूरेसी भी इंप्रूव करवाएगी, और आपके मार्क्स भी इंप्रूव करवाएगी। अब मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ कि मेरे मैथ्स में कैसे इतने अच्छे स्कोर, मैंने कैसे एकदम कंसिस्टेंसी मेंटेन की। मैं आपको मॉक्स के भी स्कोर मैं भेज चुका हूँ, प्री के मेरे मॉक, मेंस के भी मैं भेज दूंगा। तो आप देखोगे ना, मैंने एक एक्यूरेसी इंप्रूव कर, मेरे भी 120 130 आ जाते थे कभी कभी, लेकिन आप देखोगे जनरली मेरे 150 के आसपास ही रहते थे, या 160 170 भी एक दो बार गया। तो आप देखोगे ये चीज कि मैंने एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। तो कैसे, ऐसे मेरे मैथ्स में भी कंसिस्टेंसी मेंटेन है, मैं फुल स्कोर बार बार मोस्टली टाइम मारता था। तो सबसे पहले मैं तो ये बता दूं ना कि मेरा बैकग्राउंड मैथ से ऐसा नहीं रहा है कि मैं बहुत ही वीक रहा हूँ फिर मैं यहाँ पे आके बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत ही मेहनत की, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा है मैथ से, मेरे बचपन से ही मैथ्स में फुल स्कोर आए हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल के लिए, ये मेरा बीटेक का रिजल्ट है। बीटेक में जब हम पबजी आ गया था, हम पबजी खेलते थे मस्त ना। तब पढ़ाई बीटेक में कम करते हैं, अगर कोई आपका, आप कोई बीटेक कर रहे होगे या कोई आपका फ्रेंड कर रहा हो, आप पूछेगा, वो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करते हैं लोग। तो उस वक्त भी मेरे मैथ्स में यहाँ पे देख सकते हो
145 आए हैं 150 में से। तो आप समझ सकते हो मेरी मैथ्स कैसी रही होगी बैकग्राउंड में। तो मेरी मैथ्स में मुझे इसलिए ज़्यादा दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ी है। और बाकी मैं ऐसा था कि मैंने यूपीएसआई से स्टार्ट किया था। यूपीएसआई के ऐसे ही मतलब मेरे कॉलेज में ऐसा होता है ना, प्लेसमेंट के लिए आपको एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ता है, उसमें यही मैथ्स होती है। तो उस वक्त मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च किया कि तो मुझे ऐसे जो यूपीएसआई के एक प्लेलिस्ट में, तो मैंने उससे पढ़ लिया था। लेकिन जब मैं एसएससी का मॉक दिया ना, तो मैं 50% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहा था। अगर जैसे 25 क्वेश्चन है ना, तो मैं 15 ही अटेम्प्ट कर पा रहा था, मैं पूरे अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की। जो चैप्टर में मुझे ज़्यादा समय लगता था, जिस भी क्वेश्चन में, मैं उस टाइप का क्वेश्चन देखता था कि कैसे करना है यूट्यूब पे, तो मुझे एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाता था। तो ऐसे छोटी छोटी बातों पे मैंने ध्यान दिया, तो मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ। पीवाईक्यू मैंने लगाया अच्छे खासे, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन लग जाते हैं ना, तो आप क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग पे तुरंत स्ट्राइक कर जाता है कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो वहाँ पे आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाती है, आपको पता रहता है ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा क्वेश्चन से। तो जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे, आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे, तभी आपकी स्पीड इंप्रूव होगी और आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी। उसके बाद ऐसा होता है ना, काफ़ी लोग का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, फिर भी उनकी गलतियां क्यों हो रही हैं। अभी एक क्वेरी आई थी, वो मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं, एक कोई थे, वो मैथ्स का ऑनर्स कर रहे हैं, मतलब उनकी मैथ अच्छी थी काफ़ी, 10th 12th में भी काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने कोर्स भी 2-3 बार कंप्लीट कर चुका है, फिर भी उनका स्कोर इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आपका ऐसा हो रहा है, पहली बात तो आपका क्या काम है, आप सबसे पहले करो, क्योंकि आप 2-3 बार भी कोर्स कर चुके हो, या आप एक भी बार कोर्स कर चुके हो, तो आप एक काम करो, आप पहले जाओ, अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो। आप पीवाईक्यू चैप्टर वाइज लगाओ, और आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, सपोज यार ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप उस चैप्टर को यूट्यूब पे कहीं से भी देख लो, अच्छे अच्छे वीडियोस पढ़े हैं, आपको मिल जाएंगे इजीली। आपको वहाँ से टाइम की बचत होगी, आप टाइम कम लोगे क्वेश्चन को करने में। इसके बाद क्या होता है, दिक्कत क्या होती है कि बहुत लोग बेसिक अप्रोच को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब होता क्या है ना, यहाँ पे थोड़ी टीचर्स के साथ भी प्रॉब्लम है। आपको बता देंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, आप देखोगे आजकल रील्स में भी आता है, अब से आप देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन तो आप तुरंत कर दोगे, सेकेंड्स में क्वेश्चन बना दोगे ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी दिख जाए, तो आप सेकेंड्सों में कर दोगे, आप चुटकियों में कर दोगे। लेकिन इस टाइप के कितने क्वेश्चन हैं, आप अलग अलग क्वेश्चन के लिए आप अलग अलग फॉर्मूला बता रहे हो, तो आप कितने फॉर्मूला याद कर लोगे, समझ रहे हो ना। और बेसिकली होता क्या है ना, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम जो शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं टीचर्स ना, जैसे गोल्डन रेशियो हो गया, जो भी रेशियो हो गया, जैसे आपकी ये हो गई बेसिक अप्रोच। बेसिक अप्रोच हो गई क्वेश्चन को सॉल्व करने की, स्टेप 1 में आपने बेसिक चीज़ें लिखी, आपने सेकंड में ऐसा लिखा ऐसे लिखा, आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये क्या करते हैं ना, ये बस एक स्टेप को ऐसे रिमूव करके यहाँ पे आपको कोई एक वैल्यू याद करा देंगे, कुछ भी वैल्यू याद करा देंगे, आपसे कह देंगे आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को खत्म कर देते हैं, और आपको बोल देंगे आप ये फॉर्मूला याद कर लो। लेकिन आप वैसे कितने फॉर्मूला याद कर लोगे, आपको ये भी समझना है। तो आपको बेसिक अप्रोच तो हमेशा पता होना चाहिए। आप बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन कुछ लगा लो, और बेसिक अप्रोच का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लेंदी अप्रोच लगा रहे हो, आप कोई एक्स मान के अप्रोच लगा रहे हो। ये बेसिक अप्रोच का मतलब ये नहीं है। बेसिक अप्रोच मतलब जहाँ पे आप बिना किसी फॉर्मूला को याद किए एक लॉजिकल वे में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। जैसे एक शिफ्टिंग मेथड है, आपको मैं कभी बताऊंगा, आपने यूट्यूब पे देखा भी होगा, वो एक लॉजिकल मेथड है। आप डिस्टेंस को फिक्स करके टाइम स्पीड का रेशियो निकाल लेते हो, उससे आप डिस्टेंस निकाल लेते हो। तो ये एक लॉजिकल चीज है। लेकिन आप गोल्डन रेशियो में आप ऐसे कोई वैल्यू याद कर लोगे, 4 6 3 1, कुछ भी वैल्यू याद कर लोगे, 1 4 4, ऐसे कुछ भी वैल्यू याद कर लोगे, तो ये एक लॉजिकल अप्रोच नहीं है, आपको बस वैल्यू याद कराई जा रही है। आपका सपोज आपका, एक सेकेंड मैं बताता हूँ, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपको मानो टाइम स्पीड डिस्टेंस है ना, इसमें आपके ऐसे 6-7 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सपोज आपका ये कोई एक टाइप हो गया, इसमें भी आपके अलग अलग कंडीशंस बन सकते हैं। आपको इस कंडीशन के लिए अगर कोई फॉर्मूला याद कराया जा रहा है, तो वर्दी नहीं है, वो बिल्कुल मतलब बेकार फार्मूला है। और आप उसी को स्टेप्स में भी कर सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो, आप फार्मूला याद कर लेते हो, फिर क्वेश्चन आता है, वो भी एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, तो आप ऐसे अलग अलग चैप्टर करके आप कितने फार्मूला याद करोगे। मैंने कभी भी फालतू फार्मूला याद नहीं किया, मैं हमेशा बेसिक अप्रोच रखा, जहाँ पे जरूरी है, जहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, वो फार्मूला मैंने बस याद किया। आप मेरा फार्मूला बुक भी देखोगे, तो मैंने सिर्फ 6-7 पेज में मैंने पूरे फार्मूला निपटा दिए हैं। आप बेसिक से करो, आपके कोई स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आता है। मैंने भी 20-20 मिनट में निपटाए हैं क्वेश्चंस, मतलब जो 30 मिनट मिलता है मेंस के लिए, मैंने 20-20 मिनट में निपटाए हैं, मैंने रिवाइज भी किया है। तो कोई आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बेसिक अप्रोच रख के चलो, जिससे
नए टाइप का क्वेश्चन अगर कोई आता है ना तो आप बेसिक अप्रोच से ही डील करोगे। साथ में आप बहुत ज़्यादा ट्रिक्स के पीछे मत भागो, आप स्टैंडर्ड फार्मूला याद करो जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन आए हुए हैं। आप एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए, जैसे आपके होता क्या है ना, आप जब सेक्शनल मॉक्स देते हो सीजीएल वीजीएल का, तो स्टार्टिंग में आप जो मॉक्स देते हो पूरा मॉक्स देते हो, आप मैथ्स में ज़्यादा टाइम देते हो। सपोज आप 25 मिनट दे रहे हो, 1 घंटे का पेपर आप 25 मिनट मैथ्स में दे रहे हो, लेकिन जो मॉक्स है ना उसमें आपको 18 मिनट या 20 मिनट मिलता है, जो कि कम होता है, एक नॉर्मल आदमी के लिए कम होता है। तो आप सीएचएसएल का मॉक्स दे सकते हो, उस केस में आप सीएचएसएल का मॉक्स दो, लेकिन आपको साथ में सीजीएल का भी मॉक देते रहना है। ये नहीं कि आप नेग्लेक्ट कर दो, आप सीएचएसएल का भी दो, एक्यूरेसी इंप्रूव करो, धीरे धीरे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप साथ में सीजीएल का भी देते आओ, नंबर कम आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। साथ में आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना है। देखिए होता क्या है ना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ क्या होता है। होता ये है ना, कोई भी नए टाइप का क्वेश्चन आया तो टीचर के पास तो अच्छा खासा समय है, वो आराम से उसको ऑब्जर्व करेगा, उसका एक कोई अच्छा सा तरीका आपको बता देगा। लेकिन अगर उसी टीचर को आप एग्जाम हॉल में बैठा दो ना, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अगर कोई भी नए टाइप का क्वेश्चन आया ना, तो टीचर भी बेसिक अप्रोच से ही, अगर नया टाइप का क्वेश्चन आया है उसने पहले कभी नहीं किया है, तो रिस्क नहीं लेगा कि मैं लाओ इसका कोई ट्रिक बनाओ, उतना समय नहीं रहता है, वो बेसिक अप्रोच से ही करेगा। लेकिन आपको ऐसे अलग अलग तरीके बता देते हैं ना लोग, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप फिर आपके अंदर एक बेसिक अप्रोच चला जाता है, तो नए टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप कैसे करोगे उसको, कैसे हैंडल करोगे, तो ये दिक्कत होती है। तो बाकी आप समझदार हो, आप अगर याद कर पाओ फॉर्मूला तो आप याद कर लो, लेकिन मेरा ये है कि आप बेसिक अप्रोच जरूर आप अपने पास रखो कि आप कैसे करते हैं बेसिक अप्रोच से, और बाकी आप फार्मूला भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोर्स लेंदी है बहुत ज़्यादा, बोल लो कि क्वेरी आती है सर 350 लेक्चर है मैं कैसे कंप्लीट करूँ, तो आप ये कर सकते हो। पहली बात तो अगर 150 से 180 घंटे हैं आपके पूरे कोर्स में, तो आप उसको कंप्लीट कर लो कैसे भी करके, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं, आप 2-2 लेक्चर निपटाओ, कभी कभी आपका मूड करे 3-3 लेक्चर निपटा दो, 4-4 लेक्चर निपटा दो, तो आपका 3-4 महीने में आराम से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी होता है कि अगर 300 प्लस लेक्चर है, 300 प्लस लेक्चर है, 300 प्लस आवर्स है, तो आप कैसे कंप्लीट करो, जो आपका वीक चैप्टर्स है आप उसको कोर्स से कर लो, जो आपको थोड़ा वीक नहीं है उसको आप यूट्यूब से कर लो। यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियो मिल जाते हैं, मतलब 1-1 घंटे, 1.5-1.5 घंटे, 2-2 घंटे में आपका चैप्टर निपट जाता है। जैसे मिक्सचर एलिगेशन निपटाना है तो आपका 2 घंटे मैक्स है, आप आराम से निपटा सकते हो। टाइम एंड डिस्टेंस है, आप 5-6 घंटे में आराम से वो पूरा चैप्टर निपटा सकते हो ना। परसेंटेज को 2-3 घंटे में, 3-4 घंटे में निपटा दो। परसेंटेज आपका बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मतलब आपका पूरा बेस है उस पर, तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा समय भी दे सकते हो, क्योंकि वो बेस है, अगर वो कर लिए तो आपको सॉरी, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब आपको मतलब इजी लगने लगेगा। अगर आपकी परसेंटेज में दिक्कत है तो ये चैप्टर आपको बहुत दिक्कत देंगे। इसलिए अगर आपको नहीं पता है कि मेरा कौन सा वीक, आप एकदम बिगनर हो, तो आप ये सब जो चैप्टर्स हैं ना इसको आप कोर्स से निपटा सकते हो, और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको आप यूट्यूब से आप सर्च कर लोगे, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। तो बस इतना ही था, आपने मैंने जो बताया, होप आपको मदद करे। और बाकी मैं जो चैप्टर्स में मैंने आपसे पूछा था कि आपको किस किस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, तो मैं उन सारे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ज़्यादा फार्मूला ना बताया जाए, आप बिना फार्मूला के भी क्वेश्चंस कर सको इजीली। हाँ, अब जैसे ज्योमेट्री है तो इसमें तो आपको थ्योरम याद करने ही पड़ेंगे, इसमें तो कोई चारा नहीं है ना। लेकिन आप सिंपल इंटरेस्ट में आप अलग अलग केसेस में आप अलग अलग फार्मूला याद कर रहे हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस में आप अलग अलग केसेस में आप अलग अलग फार्मूला याद करो। जैसे मानो कोई केस है, उसमें आपका सपोज डिफरेंस दिया है, टाइम का डिफरेंस दिया है, उसमें डिस्टेंस भी इक्वल है, तब आप ये फार्मूला लगा सको, तो वो मतलब प्रोडक्टिव नहीं है। आप अलग अलग केस के लिए फार्मूला याद करो, वो प्रोडक्टिव नहीं है। हाँ, जहाँ लॉजिक लग रहा है शिफ्टिंग मेथड में, वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं आपको पढ़ाऊँ तो मैं आपको बिना किसी फार्मूला के पढ़ाऊँ, मैं एक सिर्फ परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को आपको पूरा चैप्टर निपटवा दूँ। टाइम एंड डिस्टेंस रहे तो हाँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पता होने चाहिए, उससे जो रिजल्ट निकलता है वो हम कर सकते हैं। बाकी मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको कम से कम फॉर्मूला में आपका पूरा कोर्स निपटा दिया जाए, एक बेसिक अप्रोच। मेरी हमेशा थिंकिंग ये रहती है, मुझे भी सारे तरीके पता है, लेकिन मेरी थिंकिंग ये रहती है कि अगर आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो आपके दिमाग पे कौन सा मेथड आप इजिली स्ट्राइक कर जाए, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दे रखा है बहुत सारे, तो कौन सा आपका इजिली स्ट्राइक कर जाए, तो उस अप्रोच से मैं आपको कोशिश करता हूँ कि बताऊँ। तो आज के लिए धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू सो मच।